बुढ़ापे को जवानी में बदलने के लिए या जवानी का एहसास दिलाने के लिए कई सारी कहावतें बनती हैं, जैसे दिल तो बच्चा है जी, उम्र 55 दिल बचपन। इस तरह की कई सारी कहावतों को पूरा करने के लिए या पूरा होते हुए देखना है तो आप सियान महोत्सव आ सकते हैं। मैसेंजर भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। भिलाई में एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, सियान महोत्सव, जहाँ पे बुजुर्गों के लिए कई सारे गेम्स रखे गए हैं। इनकी भी 3 कैटेगरी बनाई गई है, जूनियर सियान, सीनियर सियान, सुपर सीनियर सियान तरीके से उम्र के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें कई सारे गेम हैं, बैडमिंटन, लूडो, कैरम बोर्ड, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्षद वशिष्ठ नारायण की पहल है, इनके साथ ललित मोहन। आइए हम बुजुर्गों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस सारे मामलों में। सियान महोत्सव हो रहा है, पहली बार बुजुर्गों को तवज्जो दिया गया, उनके गेम्स को आगे किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों को ये मंच प्रदान किया गया कि हम लोग अपने हुनर को दिखा सकें और घर से बाहर निकल के बच्चों की कमी जो महसूस हो रही थी उसमें एक नई एनर्जी फूंकने का काम हुआ है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और लोगों को भी हम ये बता रहे हैं कि आज भी हम फिट हैं यंग लोगों से। एक बार जॉब लग जाने के बाद सारी उम्र बच्चों के लिए चिंता करते रहते कि बच्चे खेल जाएं, बच्चे पढ़ जाएं। आज आप लोगों को खेलने का मौका मिला है। देखिए, एक्चुअली सियान सदन कॉन्सेप्ट ही बहुत बढ़िया है और सियान महोत्सव इज़ वन स्टेप अबव दैट। सियान सदन में जो कुछ फिटनेस आप हम लोगों की देख रहे हैं या जो चेहरे में दिख रहा है, सब सियान सदन की वजह से। और जो जॉब में रहे तब तक तो एक्चुअली सब असली लाइफ हमारी, मुझे महसूस होता है 60 के बाद शुरू हुई है। 60 के बाद बचपन फिर से आ जाता है। यस, योगा शुरू हुआ, पहले टाइम नहीं मिलता था। खेल शुरू हुआ, पहले टाइम नहीं मिलता था। तो इस बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और आप लोगों के तो पहला आयोजन है, काफ़ी सफल हो रहा है। आगे चाहेंगे कि हर साल और ग्रैंड से ग्रैंड होता जाए। महोत्सव हुआ है सियान महोत्सव, बुजुर्गों के लिए महोत्सव कराया जा रहा है। कहा जाता है कि जॉब करने के बाद जब इंसान रिटायर हो जाता है तो खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसे समय में आप लोगों को टाइम बिताने के लिए अपनी उम्र के लोग मिल रहे हैं, खेलने का मौका मिल रहा है। क्या कहेंगे इस महोत्सव के बारे में? बहुत, यानी क्या कहें, जैसे आदमी जो है सोचता है कि दूसरे लोग सोचते हैं दुनिया कि 60 के बाद तो कोई ज़िंदगी रहती नहीं है, लेकिन मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो 60 के बाद एक नई ज़िंदगी की शुरुआत आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ये अवस्थाएं रहती हैं, बहुत सी अपेक्षाएं रहती हैं। जब हम जॉब करते हैं या अपना प्रोफेशन करते हैं तो बहुत सारे शौक़ जो हैं वो हमारे पूरे नहीं हो पाते। 60 के बाद जब हम फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद पूरी तरह से अपने लिए जीना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है और ये एक बहुत अच्छा मौका नगर निगम ने, हम धन्यवाद देना चाहेंगे ये जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस आयोग का आयोजन किया है, उनको भी हम बधाई देना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन वे समय समय पर करते रहें और इसको वृहत रूप में, और बहुत अच्छा चल रहा है ये, इसको और भी अच्छी तरीके से अगर करेंगे तो जितने हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं 60 के ऊपर वाले, और चाहे वो 50 से 60 के हों, बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकेंगे। उनमें एक जीने की लालसा उत्पन्न होगी कि नहीं, हम भी कुछ कर पा रहे हैं, लोगों को दिखा पा रहे हैं कि कैसे आपको जीना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो न जाने कितने प्रकार की चीज़ों में फंसती चली जा रही है और आगे का सोचती नहीं है। वो सोचती बस ज़िंदगी तो क्षण भंगुर है, 2-4 साल जिएंगे मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको लंबी रेस का घोड़ा साबित होना है और उसके लिए जीवन के अलग अलग पहलुओं को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, चाहे वो वृद्धावस्था हो, युवावस्था हो या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हो। और स्पोर्ट्स जो है वो सबसे अच्छा माध्यम है जीवन को सक्षम, सकारात्मक बनाने का। आपको जीना सिखाता है, आपको हारना सिखाता है, आपको गिरना सिखाता है, आपको उठना सिखाता है। यही सबसे बड़ा इसका एक ये कहें कि शिक्षा है, सबसे बड़ा इसका सबक है कि आप गिरते हैं तो फिर उठ के तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए, और ये जीवन में हमेशा ऐसा होता ही रहा है। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहें। मैंने कुछ सजेस्ट किया था कि टेबल टेनिस भी इसमें अगर और भी जोड़ दिया जाए तो और भी अच्छी बात होगी। काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ते चले जाएंगे और एक नया माहौल, नया उत्साह पूरे भिलाई में, और ये मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए एक ये उदाहरण साबित होगा कि भिलाई में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और आगे भी इस तरह के आयोजन शायद हमसे प्रेरणा लेकर पूरे देश में इस तरह के आयोजन वृद्धावस्था को और आगे बढ़ाने के लिए, आनंदित रूप से जीने के लिए ये बहुत आवश्यक है। यही मेरा संदेश है इसमें। आपका नाम क्या है? ब्रजेश गुप्ता। आपकी एज? 69। शायद आप अभी बैडमिंटन में जीत भी गए। कैसा लग रहा है इस उम्र में एक जीत को हासिल करके? अरे जीत हार इज ए नंबर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ है आपको खेलना है और अपनों को फिटनेस रखने के जो भी करना है वो करना है ना। रेगुलरली हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, हमारे शान सर नरेंद्र हम लोग खेलते ही हैं और बहुत सारी इवेंट है जो हम लोग खेलते हैं। नंबर 1। दूसरा क्या है फिटनेस के, सबसे पहले योगा। मैं मेरी कॉलोनी में योग कराता हूँ,
सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो उस फिटनेस तो ऑटोमेटिक आएगी। मेरा पर्पज़ नहीं मैं योग करा रहा हूँ, मेरा पर्पज़ है मैं योग करूँ और दूसरे उससे अगर लाभ उठा सकते हो तो उठाएं। और मेरे पास आते हैं 20-25 लोग आते हैं, तो आई एम डूइंग दिस योगा आल्सो। और अदर एक्टिविटी शांत सर की बहुत सारी एक्टिविटी हैं, कैरम है, बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं रेगुलरली, टेबल टेनिस इन्होंने बताया है ना, और चेस है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और नंबर 1 दूसरा मैं कहूँगा वृद्धावस्था कुछ नहीं है, ये आपके मन की सोच है। उस सोच को हटा दीजिए, आप जीवन जिए, जो आपको जीवन मिला है उसको लास्ट तक बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में जीजिए, सकारात्मक वे में जीजिए, सोसाइटी को कुछ दीजिए, सोसाइटी को कुछ देंगे तो डेफिनेटली आपको ही बहुत अच्छी सकारात्मक एनर्जी मिलेगी और अपना जीवन आप अच्छे से जी पाएंगे। ये बात तो सच है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे साथ मैडम भी मौजूद है जो कल कैरम की चैंपियन रही और आज बैडमिंटन की भी लगातार जीत रही हैं। आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बार बार दिन ये आए, ऐसे महोत्सव होते रहें और हम अपनी ऊर्जा को दिखाते रहें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने को बुढ़ा नहीं समझते हैं, क्योंकि हम यंग से भी कम्पीट करते हैं। अभी जो हमने बैडमिंटन का मैच खेला है वो 50s वाले थे और हम 60 to 70 वाले थे और मैंने हरा दिया। तो इसलिए एज इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, एज इज जस्ट अ नंबर। आप कौन सी चीज़ में पार्टिसिपेट किए हैं? मैं बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया हूँ और फर्स्ट राउंड जीत गया हूँ, अब सेकेंड राउंड में जाऊँ। तो आगे किस तरीके से तैयारी रहेगी? पहली बार मान के चला जाए तो बुजुर्गों के लिए ओलंपिक से कम नहीं है, आप लोग वो फील भी कर पा रहे होंगे। कैसा इवेंट लग रहा है? मैंने तो 15-20 साल बाद रैकेट पकड़ा है, क्योंकि फ़ौज में रह के घुटने सब गड़बड़ हो चुके हैं, तो 4 पट्टियाँ बंधी हुई हैं। लेकिन आज इनका कल जोश देख के मैं भी उतर गया और पहला राउंड तो निकाल ही दिया। बात देखा जाएगा, आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे, उसमें क्या है। ये ओवरऑल सर, ओवरऑल जो इवेंट हो रहा है जिसमें बहुत सारे डांस, रैंप वॉक, मतलब ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं जो युवाओं के क्राइटेरिया में रहती है और बुजुर्गों से हटा दी गई है। वो सारी चीज़ें हैं जिसमें युवा कम्पीट करते हैं। तो इस महोत्सव को लेकर क्या बोलेंगे और आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके लिए? देखिए ऐसा है, ये जो भी ये महोत्सव जो हो रहा है ये वशिष्ठ नारायण मिश्र जी प्लस ललित मोहन जी के सौजन्य से हो रहा है और ये इतना शानदार समारोह है कि जहाँ तक सियान सदन के मेंबर्स की बात है, सब बहुत खुश हैं, सबको एक दूसरे से मिलने का परफेक्ट मौका मिला है। अभी तक क्या था, सियान सदन बहुत सारे हैं, कई एरिया में, पद्मनाभपुर में है, नेहरू नगर में है, राधिका नगर में है, बहुत सारी जगह है। पहले हम लोग कन्फाइंड थे खाली नेहरू नगर के सियान सदन से, बहुत 500 वहाँ के मेंबर हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। अब आज इनके वशिष्ठ नारायण मिश्र जी के इस महोत्सव के कारण हम लोगों को मौका मिला है, बाकी सियान सदन में जो लोग हैं उनसे भी हमारा परिचय हो गया है। परिचय के साथ अब कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। वो सियान सदन में ऐसा होता है तो हम भी अब ऐसा करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। और ये आज हम देख रहे हैं 70, मेरी उम्र वैसे 75 साल है, आज भी मैं 60 इयर्स के लोगों के साथ बैडमिंटन वगैरह खेलता हूँ। रिटायरमेंट के बाद देखा जाता है कि लोगों के चेहरे में एक मायूसी से आ जाती है कि अब क्या करें, बच्चे को पालना या बच्चों के देख रेख करना। लेकिन यहाँ आके देखने को मिल रहा है कि सबके चेहरे में एक अलग मुस्कान है, एक अलग एनर्जी है। लेकिन क्या है, यहाँ पर जैसे है अधिकतर फैमिली जो हैं, इनके बच्चे जो हैं सब बाहर निकल चुके हैं। कोई तो इंडिया के बाहर हैं, कुछ बेंगलोर में हैं, जनरली मेट्रोज में चले जाते हैं जॉब करने। अब यहाँ रहने वाले खाली मदर फादर उनके रह गए हैं। उनके लिए इस टाइप का महोत्सव एक मेला जैसा लगता है, सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। और फिर कई जगह जैसे वशिष्ठ नारायण मिश्र जी ने बताया कि अब इतने लोगों से हमारा परिचय हो चुका है, कुछ टेलीफोन नंबर्स हमारे पास रहेंगे। कल अगर हमको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आती है तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमको सब जगह से हेल्प मिलेगी। जब तक हमारा बेटा बॉम्बे से आए उसके पहले यहाँ जो लोग हैं वो हमको हेल्प कर सकेंगे। बहुत अच्छा और बहुत शानदार माहौल में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ एक मैम भी मौजूद है, इनका इंट्रोडक्शन मैं खुद देना चाहूँगा क्योंकि ये हमारी टीचर रह चुकी है, इनका मैं स्टूडेंट हूँ। नंबर 2 स्कूल में क्लास 6 से 9 तक मैं इनके साथ पढ़ा हूँ
आज इस सियान सदन महोत्सव के कारण मुझे कई सालों बाद इनसे मिलने का भी मौका मिला। तो मैम आप बताएंगे महोत्सव कैसा है आपके नज़रिए, और आप किस कंपटीशन में पार्ट लेंगे? मैं तो किसी में अभी लूडो में लूँगी, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे को तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं वैसे भी इनके साथ हर जगह जाती रहती हूँ सपोर्टिव रोल में। हाँ, सब और सब खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए आई हूँ मैं। दूसरा एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज मैं अगर खेल पा रहा हूँ तो इनकी बदौलत खेल पा रहा हूँ, हम हर समय जाती हूँ क्योंकि प्लेयर के पीछे एक राज होता है तो उसके सपोर्टिव का। क्योंकि मुझे घर की कोई चिंता नहीं रहती, समय पर मुझको हर चीज़ मिल जाती है, एंड शी टेक्स केयर ऑफ मी एवरीवेयर। इसीलिए आज आपके साथ यहाँ चेयर करने के लिए भी मौजूद है। मैं हर समय जहाँ खेलने जाते हैं मैं पहुँच जाती हूँ, साथ आती रहती हूँ हर समय खेल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सूद साहब क्रिकेट के नंबर 1 प्लेयर, कैरम के नंबर 1 प्लेयर्स, टीटी के नंबर 1 प्लेयर, चेस के नंबर 1 प्लेयर्स, ऑल राउंडर हमारे ये शान सदन नेहरू नगर के। शॉर्ट पुट में भी, हाँ, शॉर्ट पुट में भी नंबर है, इतना दूर बैठते हैं, नंबर 1 है। शॉर्ट पुट में भी नंबर 1 है। ये इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी स्टार प्लेयर ऑफ सियान सदन। स्टार प्लेयर ऑफ सियान सदन। ये सब कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ खेल अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर दिनेश नामदेव, संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग। सर ये जो सियान सदन महोत्सव हो रहा है, बुजुर्गों को पहली बार इतनी तवज्जो या एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो भी आएँ और बच्चों के जैसे खेल कूद में सारी काम की चिंता को छोड़कर खेल कूद में पार्ट ले सके। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहते हैं 55 के बाद जो शुरू होता है उम्र, वो बचपन वाली उम्र, वो सब देखकर बड़े बुजुर्गों के यहाँ पे देखकर इतना अच्छा लग रहा है। इसके आयोजक वशिष्ठ नारायण जी हैं बताया मुझे, तो मुझे देख के अच्छा लगा कि इस उम्र में इन लोगों में एक खेलने की तमन्ना, जीने की तमन्ना, उत्साह जो संचार हो रहा है वो इस खेल के माध्यम से, वो देख के मुझे अच्छा लगा। मैं आयोजक वशिष्ठ नारायण जी, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि बड़े बुजुर्गों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ऐसे होती रहना चाहिए। ये लिखने बधाई आयोजकों को बहुत बहुत। तो कहावतें बहुत बनती है कि उम्र 55 दिल बचपन, या फिर दिल तो बच्चा है जी, लेकिन उन कहावतों को देखा जाए तो सही मायने में यहाँ पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल वही मैं आते ही मैंने बोला कि 55 के बाद ये बचपन शुरू हो गया इनका। यहाँ देख के लग रहा है कि बड़े बुजुर्ग जिस उत्साह से खेल रहे हैं और जीने की मैंने इच्छा उनके बढ़ते जा रही है, वो इसके लिए आयोजकों को बधाई। और ऐसे ही होते ही रहना चाहिए हर स्तर पर, कम से कम स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए, वो एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगा है। सियान महोत्सव की यही एक खास बात है कि 55, 60, 70 जैसी भी उम्र हो जाए, उसके बाद लोगों के चेहरे में यहाँ पे एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। अपने घरों के बाहर रिटायर होने के बाद पेपर पढ़ते तो बहुत सारे बुजुर्ग दिखते हैं, लेकिन जो खुशी यहाँ एक दूसरे से मिल के, एक दूसरे से फीलिंग शेयर करके हो रही है उनको, वो शायद ही कहीं और होगी। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। 6 तारीख को सियान महोत्सव का फाइनल है, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।